बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराज वर्धन सिंह न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी रानी सौम्या अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी काली घनी अलकें, गहरी झील जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और मृगनयनी चाल देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। राज्य का प्रधानमंत्री विक्रमसेन राजा का सबसे विश्वासपात्र मंत्री था। वह न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि राजनीति, कूटनीति और प्रशासन में भी महारथी था। वह राजा के हर निर्णय में सलाहकार होता और राज्य को संपन्न बनाने में अपना पूरा योगदान देता। एक दिन महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। पूरे महल को सोने चांदी की झालरों से सजाया गया था। सुगंधित फूलों की महक हर दिशा में फैल रही थी। संगीतज्ञ मधुर राग छेड़ रहे थे और नृत्यांगनाएं मनमोहक नृत्य कर रही थीं। इस दरबार में रानी सौम्या भी अपने शाही वस्त्रों में आईं। उनकी सुनहरी साड़ी पर पड़ी कढ़ाई चंद्रमा की चांदनी जैसी चमक रही थी। उनकी हर अदा पर महल में उपस्थित दरबारी और अतिथि मुग्ध हो गए। विक्रमसेन की नज़र जब पहली बार रानी पर पड़ी तो वह मानो समय में ठहर गया। उसके हृदय में कुछ अजीब सा स्पंदन हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं और मन में एक अनजानी भावना जाग उठी। उसने पहले कभी इस तरह किसी के प्रति आकर्षण महसूस नहीं किया था। वह जानता था कि यह भावना अनुचित थी, लेकिन दिल का क्या करे। समय बीतता गया, लेकिन विक्रमसेन की भावनाएं और गहरी होती गईं। वह रानी के सौंदर्य और उनकी कोमलता का दीवाना हो चुका था, परंतु अपनी मर्यादा और कर्तव्य को याद करके वह स्वयं को रोकता रहा। वहीं दूसरी ओर रानी सौम्या ने भी महसूस किया कि विक्रमसेन की आंखों में एक अलग सा भाव है। जब भी वे महल में मिलते, विक्रमसेन की आंखों में छिपी हुई तड़प को रानी भांप लेती। वह जानती थी कि यह प्रेम असंभव था, लेकिन मन को कौन समझाए। विक्रमसेन रातों को जागकर रानी की कल्पना करता। वह सोचता कि यदि वह राजा होता तो क्या रानी उसकी होती, परंतु हर बार उसके अंतर्मन की आवाज़ कहती, यह असंभव है। कुछ महीनों बाद उत्तरगढ़ राज्य पर दुश्मन राज्य मालवा ने आक्रमण कर दिया। राजा वर्धन सिंह युद्ध में गए और मंत्री विक्रमसेन भी उनके साथ युद्ध भूमि में कूद पड़ा। राजा ने विक्रमसेन को महल की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि शत्रु उनकी रानी को कैद करने का प्रयास करेंगे। इधर रानी को जब खबर मिली कि राजा के प्राण संकट में हैं, तो वह बेचैन हो उठी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रमसेन यह देख नहीं पाया। वह रानी के पास गया और दृढ़ स्वर में बोला, रानी साहिबा, जब तक मेरा जीवन है, कोई भी आपको या हमारे महाराज को आंच नहीं पहुंचा सकता। रानी ने पहली बार मंत्री की आंखों में इतना स्नेह देखा। उन्हें लगा यह स्नेह सिर्फ उनके राजा के प्रति निष्ठा का नहीं, बल्कि कुछ और भी है। युद्ध भीषण था। राजा वर्धन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब महल में यह समाचार पहुंचा तो पूरा दरबार शोक में डूब गया, परंतु तभी विक्रमसेन ने प्रण लिया, मैं अपने राजा को बचाकर ही रहूंगा। वह अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा और अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त कर दिया। राजा की जान बच गई, लेकिन इस युद्ध में विक्रमसेन खुद गहरे जख्मी हो गया। रानी सौम्या जब घायल मंत्री को देखती हैं तो उनके मन का प्रेम छलक जाता है। वह पहली बार अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और धीरे से कहती हैं, तुमने मेरे राजा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए विक्रम। तुम्हारा यह त्याग अमर रहेगा। विक्रमसेन मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह जानता है कि यह प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। उसकी आत्मा संतुष्ट थी कि उसने अपने प्रेम को कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा। इसके बाद विक्रमसेन ने राज्य छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया, लेकिन उसकी आत्मा में रानी सौम्या की छवि हमेशा बसी रही। विक्रमसेन और रानी सौम्या का प्रेम कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में उनकी कहानी हमेशा जीवित रही। एक ऐसे प्रेम की कथा जो अपनी सीमाओं में बंधकर भी अनंत था, जो मौन रहकर भी सबसे प्रबल था और जिसने त्याग को ही अपने प्रेम की अंतिम परिणति माना।